नमस्कार, सीटीएम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2021 के दिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क पूरा करने पर सभी डॉक्टर्स को, नागरिकों को, नर्सेस को इस बात की बधाई दी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा ना हो जाए। हाल ही में जो कायराना हमले हुए उसके पीछे जो भी गुनाहगार हैं उन्हें अपने बर्बर करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी हमले में शहीद जवानों तथा नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि हम कश्मीरियत की मिट्टी से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। सांबा में भी पुलिस कमेमोरेशन डे के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, पुलिस मार्टर्स डे पूरे भारतवर्ष में उन शहीदों के नाम के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। ये दिन 1959 से लेकर आज तक लगातार सभी देश के हिस्सों में मनाया जाता है और ये एक श्रद्धांजलि अर्पित करना है उन शहीदों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक से राजभवन में मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर भवन जम्मू में पार्टी वर्कर्स की एक मीटिंग को संबोधित किया। हमने मुकाबला करना है, फिरकापरस्ती का मुकाबला करना। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है और उसके बगैर न हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगा। बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना और कई बीजेपी के लीडर्स ने बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर्स के पास ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर हेल्थ स्टाफ को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि आज के दिन भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारत के अंदर आज 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस भारत ने पूरी की हैं। इसका सारा श्रेय हमारे डॉक्टर्स को जाता है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर, हमारे देश के अंदर काम कर रही हमारी नर्सिस जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, इन सबको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने दिन रात एक किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। क्षत्रिय संसद की तरफ से महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्म दिवस को मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने मांग की कि जम्मू यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट का नाम बदलकर उन्हें डोगरा महाराजाओं के नाम पर रखा जाए। मैं महाराजा साहब के लिए आज जो हम लोगों की जो सरकारों की भी श्रद्धांजलि हो सकती है वो यही हो सकती है कि कम से कम सरकार जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम और जम्मू एयरपोर्ट का नाम कम से कम महाराजा गुलाम सिंह जी के नाम पर रखें और इसका शुरुआत करें ताकि इनका जो योगदान जो है उसको तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। जम्मू में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को ध्यान में रखते हुए एसएमजीएस अस्पताल में एक 54 बेड के डेंगू वार्ड का उद्घाटन किया गया। तो मेन दिक्कत हमें अस्पताल में ये आ रही थी कि इनको रखने की जगह हमारे पास कम थी, तो उसके लिए हमने हमारे ऑलरेडी कोविड की प्रिपरेशन में एक वार्ड थर्ड वेव के लिए हम तैयार कर रहे थे, उसको हमने वार फुटिंग पे तैयार करके उसमें कम से कम हमने 30 और 40 के बीच में बेड्स तैयार किए हैं जहां पर हम डेंगू पेशेंट्स को रखेंगे। काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि डेंगू भी एक चुनौती बन के आ जाता है। इस साल थोड़ा ज़्यादा है इसका मैग्नीट्यूड और मरीज़ काफ़ी ज़्यादा 197 एडमिशन्स अभी पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट में ही हो चुकी है और अभी भी 45 मरीज़ दाखिल है हमारे पास। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से कला केंद्र जम्मू में ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें कि कई बच्चों ने भाग लिया।
बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से आपने देखा कि कोविड की वजह से हमारे सारे कार्यक्रम ठप पड़े हुए थे, सारा बंद पड़ा हुआ था। तो उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमने ये इस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बाहर से बहुत सारे आर्टिस्टों को बुलाया हमने। देश के भिन्न भिन्न राज्यों से भिन्न भिन्न आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं और लोकल भी हैं। 25 के करीब आर्टिस्ट इस कैंप में भाग ले रहे हैं और जो वर्कशॉप चल रही है इसमें अलग अलग कॉलेजों से 50 के करीब बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।